दोस्तों, बड़े देश की छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, लेकिन वो कहानियाँ कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। ये इंदौर है और इंदौर एक नया दौर है, जैसा पीएम मोदी अपनी बात में कह चुके हैं। इंदौर का स्वाद तो आपने देखा ही है। हम समय समय पर आपको बताते भी रहते हैं कि इंदौर की चीज़ें मशहूर हैं, और क्यों मशहूर हैं पूरी दुनिया में जाती हैं। मेरे पीछे एक आप आउटलेट देखेंगे, इस आउटलेट पे पहले मैं आपको दिखा दूं क्या क्या रखा है। तमाम चीज़ें रखी हैं जो आपके हमारे घर में होती हैं। बाथरूम के तमाम यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जो आप देखेंगे। फ्लोर क्लीनर भी यहाँ पर दिखेगा। ये तमाम चीज़ें रखने के लिए जगह चाहिए होती है, और वो जब जगह आपको अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं होती तो घर ऐसा लगता है कि स्टोर रूम है। और शायद उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत है। तो वो ऑर्गेनाइज कैसे होगा, क्या उसका समाधान है, और कैसे हम अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित या यूं कहिए कि सुव्यवस्थित कर सकते हैं, और तमाम चीज़ों को कैसे रखा जाए, कैसे संभाला जाए, इसके लिए एक पहल हुई। इंदौर में एक स्टार्टअप शुरू हुआ था आज से 10 साल पहले, 2013 की ये बात है। और उस वक्त इंदौर में ये आज इस मुकाम पर पहुंचेगा किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन हम आज उनके ही साथ हैं। मेरे साथ एक बड़ी शख्सियत मौजूद है, प्रियंका जी, प्रियंका मेहता जी। यस। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। थैंक यू। प्रियंका जी, मैंने बहुत सारी बातें कही हैं जो मैं सुन पाया। अगर हम सक्सेस स्टोरी की बात करें, हर कोई जानना चाहता है कि वो अगर इस स्टेज पर आए तो उसको करना क्या होगा। आप किसी भी स्टेज पे हों, आपको हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड इनोवेशन करना ही है। चाहे आपने स्टार्ट किया हो, चाहे अभी हो, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी तो लाइफ लॉन्ग चलनी ही है। अच्छा, जब शुरुआत हुई थी 2013 में, तो क्या कहेंगे जो 2013 में इसकी शुरुआत हुई, या उससे पहले भी कहीं इबारत लिखी जा रही थी, कहानियाँ लिखी जा रही थी। हाँ, कहानियाँ दिमाग में, और मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत डिस्कशन चल रहे थे। सो हमारी फर्स्ट बच्चे के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि घर बहुत मैस में और बिखरा रहता है। एंड उसी कारण से घरों में आपस में फैमिली मेम्बर्स में छोटे छोटे झगड़े भी होते हैं। जैसे अगर हस्बैंड को कोई चीज़ नहीं मिल रही है, ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं, तो होगा ये मेरी शर्ट किसने रख दी, कहाँ रख दी, मैं लेट हो रहा हूँ। तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, ये घरों में हार्मनी एंड सैनिटी देता है कि घरों में झगड़े कम हो, आपको सही समय पे सही चीज़ें मिलें, आपकी चीज़ें ख़राब ना हो, और आप व्यवस्थित तरीके से उसको रख सकें। तो ये तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर होम मेकर की प्रॉब्लम है। हर होम मेकर इससे ये प्रॉब्लम फेस करती है। अच्छा, थोड़ा सा और अगर इधर आप आ जाएं, तो शुरुआत जो थी आपकी, ये शुरुआत कब से हुई, और मतलब जब शुरुआत हुई तो दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। जब शुरुआत हुई तब ऐसे लग रहा था कि प्रोडक्ट्स का आइडिया तो आया है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, बिकॉज़ हर होम मेकर इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। बट अब सेकंड ये था कि प्रोडक्ट्स तो कर लेंगे, आइडिया है, पर उसे बेचेंगे कैसे, बिकॉज़ बेचना इज़ अगेन टफ टास्क। पर तब आई मतलब थिंक वी कुएं से निकले और खाई में गिर गए आदमी। राइट। बट आई थिंक तब एकदम हम लकी थे, राइट टाइम था। उस टाइम अमेज़ॉन इंडिया में आया ही था 2013 में। सो इट वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि कम समय पे हम अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके पूरे इंडिया तक पहुंच सकते हैं। जब शुरुआत हुई ना, थोड़ा सा पैसा आया होगा, तो कैसा महसूस हुआ, क्या लगा, क्या आपको इंस्पिरेशन मिले, और क्या लर्निंग, क्योंकि लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। लर्निंग, आई थिंक आज भी हम बहुत नई नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली हमारा ऑफलाइन स्टोर खोला है होम स्ट्रैप का, एंड फिनिक्स मॉल में कियोस्क खोला है। तो हम पहले डिजिटल, मतलब ऑनलाइन बेस्ड, हम डिजिटल फर्स्ट थे, एंड नाउ हम ऑफलाइन भी मूव कर रहे हैं। तो अब हम ऑफलाइन में रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट डिस्प्ले करा जाए, क्या करा जाए। एंड जब इनिशियल आपने पूछा कैसा महसूस हुआ, तो जब प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे बिकने लग गए तो इट वाज वेरी लाइक मोमेंट ऑफ प्राइड, एंड वी वर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट दिस।
एंड वी स्टार्टेड विद आई थिंक 3 और 4 प्रोडक्ट्स एंड नाउ हमारे अमेज़ॉन पे अराउंड 1500 SKUs हैं. सो यही एक मोटिवेशन था कि हम और नए प्रोडक्ट्स लाएं, हम इंडियन होम मेकर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ. अच्छा, जब आप मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में. हाँ जैसे जी. जब आप कॉलेज में पढ़ाई की होगी आपने, तब आपने सब प्लान किया था क्या? नहीं, मुझे ये था हमेशा से कि मुझे अपना बिजनेस करना है, बट ये करना है ये मैंने नहीं सोचा था. अक्सर लोग एक अच्छी नौकरी छोड़ने में डरते हैं, है ना, कि एक अच्छी सैलरी आ रही है, 1 तारीख को ये टाइम फिक्स है, इतने बजे सैलरी आ जाएगी. हाँ. तो वो जो सिक्योरिटी है ना, जो कंफर्टनेस है, उससे आप बाहर कैसे आए? सो आई अग्री कि आपने बोला कि टाइम फिक्स्ड है, पर मेरे और मेरे हस्बैंड आकाश का यही थॉट थी कि देन इनकम भी फिक्स्ड है. सो अगर आपका टाइम फिक्स्ड है तो इनकम भी फिक्स्ड है, बट वी वांटेड टू ग्रो वेरी बिग एंड हमारे फ्यूचर प्लान्स भी हैं कि हम इसको और बड़ा करें एंड पूरे इंडिया में वी शुड बी द ब्रांड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड वी आर प्लानिंग टू गो ग्लोबल ऑल्सो. एक कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो, जो आपको कोई कस्टमर का फीडबैक आया हो या किसी कंपनी का फीडबैक आया हो या किसी भी ज़रिए फीडबैक आया हो और आपने उसको सुधार किया हो, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगी हो कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बताने लायक है, लोगों को सीखना चाहिए? नहीं, आई थिंक ये एक बार नहीं बहुत बार होता है, बिकॉज जब कितनी बार हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें अमेज़ॉन पे रिव्यूज़ मिलते हैं. तो रिव्यूज़ में बहुत बार होता है कि इसका साइज़ अगर बड़ा होता तो मेरी ज्वेलरी प्रॉपरली आ पाती, या इसमें अगर कुशन होता तो डैमेज कॉस्मेटिक्स में नहीं होता. तो हम ये रिव्यूज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करते रहते हैं. अच्छा, हालांकि एक सवाल बनता है, आप जवाब दे ना दे आपके ऊपर है, लेकिन रेवेन्यू पार्ट पे अगर बात करें तो जब शुरुआत हुई थी तब कितना था और अभी कहाँ तक आप पहुँच गए? तो मैं इसको ऑर्डर्स पार्ट में देना चाहूँगी. तो जब हमने स्टार्ट किया था हम 1 शिपमेंट पर डे कर रहे थे एंड आज की डेट में हम 3500 ऑर्डर्स पर डे कर रहे हैं. एंड ड्यूरिंग दिवाली सीज़न, बिकॉज इंडिया में वो टाइम है जब लोग सफाई एंड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम हम अराउंड 1.5 लाख ऑर्डर्स पर मंथ करते हैं. सो फ्रॉम 1 ऑर्डर टू 1.5 लाख ऑर्डर्स पर मंथ. तो दिस इज़ आवर ग्रोथ. एक आखिरी सवाल और, अगर कोई प्रियंका मेहता बनना चाहता है तो क्या करना होगा उसको? हार्ड वर्क. थैंक यू प्रियंका जी. तो ये प्रियंका जी थी और तमाम चीज़ें ऐसी हैं. देखिए, लाइफ लर्निंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं. जब आप एक प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो फीडबैक है वो ज़रूरी होता है, उसमें सुधार करें और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी. उमेश भारद्वाज, ABP लाइव इंदौर.